मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एमएस कॉलेज बीकानेर से एमए फाइनल ईयर होम साइंस के पेपर एक्सटेंशन टेक्निक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक टॉपिक प्रसार शिक्षण की पद्धतियाँ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स पे चर्चा करने जा रही हूँ। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स या प्रसार शिक्षण पद्धति एक माध्यम है जिसके के द्वारा प्रसार कार्यकर्ता अपनी बात को जन समूह तक पहुंचाता है। इसके निमित्त एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे कि जानकारी या संदेश को प्रसारित करता है। विभिन्न रीतियों से लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके उनका ध्यान आकर्षित करके उनमें अभिरुचि और आकांक्षा जगाता है ताकि वे नई नई बातों को सीखने के लिए प्रोत्साहित हों। लोगों को शिक्षण पद्धति में काम को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे स्वयं इन पद्धतियों और जानकारियों को अपने व्यवहार में अपनाकर लाभान्वित हो सकें। प्रसार शिक्षण पद्धति के द्वारा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को बल मिलता है एवं शिक्षण का कार्य प्रभावशाली हो जाता है। इस संबंध में डॉक्टर एन्समिंजर ने कहा है कि शिक्षण पद्धतियाँ एक मशीन, रेंज, स्क्रूड्राइवर और हथौड़े की तरह हैं। प्रसारकर्ता के जीवन में शिक्षण पद्धतियाँ वही महत्व रखती हैं जो कि एक मैकेनिक के जीवन में इन औजारों का होता है। एक कुशल मिस्त्री या मैकेनिक के पास ये यंत्र, उपकरण, साधन निश्चित रूप में होते हैं। जब उसे कोई काम दिया जाता है तो वो जानता है कि इन उपकरणों और साधनों का कैसे उपयोग करना है। कार्य निष्पादन के लिए कौन कौन से उपकरणों और साधनों का उपयोग करना चाहिए। कारीगर की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि अपेक्षित उपकरण या साधन की कार्यप्रणाली से संबंधित कितनी पैठ उसमें है और उनके सही उपयोग करने में वह कितना सक्षम है। उपकरण साधन के सही चयन और उपयोग प्रणाली के द्वारा ही कोई कारीगर प्रभावशाली ढंग से कठिन कार्य को निष्पादित करता है। प्रसारकर्ता को भी सभी प्रसार पद्धतियों से भली भांति परिचित होना चाहिए। साथ ही उसे यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी पद्धति को कब और कैसे प्रयोग में लाया जाए। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रसारकर्ता को विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेने होते हैं। उसे शिक्षण पद्धति के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना होता है जिससे कि वह प्रभावशाली लगे। प्रसारकर्ता के संपर्क में आने वाला समुदाय पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकता है। प्रसारकर्ता को उस समय ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिससे कि लोग उसकी बात को सुनें, समझें और उनका अनुसरण करें। ऐसी परिस्थिति में सही प्रसार शिक्षण पद्धति का चयन और उसका कुशलतापूर्वक निर्वाह बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। वांछित परिणाम तक पहुंचने के लिए स्थानीय परिस्थितियों में लोगों के शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्तर, संचार माध्यमों की उपलब्धता, इन सभी को ध्यान रखते हुए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त है यह निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार परिस्थितिवश प्रसारकर्ता को एक साथ कई शिक्षण पद्धतियों का उपयोग भी करना पड़ सकता है।
इसके पश्चात अब हम देखेंगे प्रसार शिक्षण पद्धतियों का क्या महत्व होता है। प्रसार शिक्षण पद्धति एक माध्यम है जिसके के द्वारा शिक्षक सूचनाओं, जानकारियों को लोगों तक प्रसारित करता है। इस प्रकार यह एक मनोवैज्ञानिक माध्यम होता है जो कि सूचनाओं और जानकारियों को प्रसारित करता है। इसके अलावा समुदाय के लोगों के दृष्टिकोण और मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना तथा उनकी सोच को सकारात्मक बनाना भी शिक्षण प्रविधि का महत्व है। इसके अलावा वैज्ञानिक तकनीकों और उन्नत पद्धतियों को लोगों तक पहुंचाना, इनका प्रचार और प्रसार करना प्रसार शिक्षण पद्धति का महत्व है। प्रसार शिक्षण पद्धति एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाती है जिससे कि सीखने की ओर लोग प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और सीखने की प्रक्रिया को स्थायी बनाता है। इसके अलावा समूह की कार्यकुशलता और कार्य दक्षता में बढ़ोतरी करना, लोगों की कार्यशैली, उनके व्यवहार के तरीके और जीवन स्तर में सुधार लाना भी प्रसार शिक्षण पद्धति का ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। प्रसार शिक्षण पद्धति के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है और प्रसारकर्ता अपने ज्ञान और स्थानीय भौतिक संसाधनों का भी भरपूर प्रयोग कर पाता है। नई नई सूचनाओं, गतिविधियों और कार्यप्रणालियों को स्पष्ट तरीके से जन समूह तक पहुंचाने का ये एक बहुत ही उत्तम माध्यम होता है। व्यक्तिगत, सामूहिक और विराट जनसमूह तीनों ही स्थितियों में शिक्षण के लिए शिक्षण प्रविधियों का अपना विशेष महत्व होता है। आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के द्वारा नई नई सूचनाओं को, गतिविधियों को, कार्यप्रणाली, पद्धति प्रदर्शन, कार्य निष्पादन प्रक्रिया इत्यादि को अत्यंत स्पष्ट रूप में बृहत जनसमूह तक पहुंचाया जाता है। शिक्षण माध्यमों के प्रयोग द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली रूप दिया जा सकता है। इसके अभाव में शिक्षण नकारात्मक रूप में प्रभावित होता है। समूह को आकर्षित करके उनमें जिज्ञासा, रुचि और विश्वास जागृत करने के लिए प्रसार शिक्षण पद्धतियों का विशेष महत्व होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रसार शिक्षण पद्धतियों का वर्गीकरण, अर्थात प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। प्रसार शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला, व्यक्तिगत संपर्क प्रविधि, दूसरा सामूहिक संपर्क प्रविधि और तीसरा व्यापक जन संपर्क। प्रसार कार्य के अंतर्गत प्रसारकर्ता को लोगों से संपर्क बनाना पड़ता है जिससे वह नई नई पद्धति और सूचनाओं को उन तक पहुंचा सके। यहाँ प्रसारकर्ता से तात्पर्य व्यक्ति और प्रसार कार्य में रत वो संस्थाएं हैं जिनके की माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को प्रसारित किया जा रहा है। लोगों से संपर्क स्थापित करने की कई विधियां होती हैं। पहली विधि है व्यक्तिगत संपर्क विधि। इसके द्वारा परस्पर वार्तालाप को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा
उसकी वैयक्तिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से कुछ लोगों को एक साथ जमा करके सभाओं के द्वारा, प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा, दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा, प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा भी उन्हें कहकर, दिखाकर भी जानकारियों को प्रसारित किया जाता है। सामूहिक संपर्क कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षक व्यक्ति लोगों तक, दर्शकों तक या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन तक अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करता है और उसके परिणाम भी प्राप्त करता है। इसी प्रकार की सभा में प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा प्रणाली प्रदर्शन की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें करके सिखाने के माध्यम से उन्हें स्वयं कार्य करने के अवसर भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापक जनसंपर्क प्रसार संस्थाओं, निदेशालयों, मंत्रालयों आदि के द्वारा भी बनाए जाते हैं और अपनी बात को कहने के लिए प्रिंटेड मटेरियल या छपित सामग्री, दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा भी प्रसार शिक्षण का कार्य किया जाता है। इन साधनों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लघु पत्रिकाएं, पोस्टर, चार्ट, रेडियो, दूरदर्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उद्योग, मेला, प्रदर्शनी आदि प्रमुख होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों ही संपर्क के माध्यमों के द्वारा प्रसार शिक्षण की कौन कौन सी प्रविधियां होती हैं जिनके के द्वारा शिक्षण का कार्य किया जाता है। सबसे पहली विधि है व्यक्तिगत संपर्क, जिसके की माध्यम से परस्पर वार्तालाप के द्वारा या लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हुए शिक्षण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत घर पर या कार्यालय में उनके साथ भेंट की जाती है। टेलीफोन वार्ता के द्वारा भी व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है। व्यक्तिगत पत्राचार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से भी लोगों तक सूचनाओं को, जानकारियों को भेजा जाता है। इसके अलावा परिणाम प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि होती है, जिसके की माध्यम से करके सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक संपर्क प्रविधि के अंतर्गत प्रदर्शन विधि में प्रणाली प्रदर्शन विधि, जिसके द्वारा लोगों को किसी भी कार्य प्रणाली को करके दिखाया जाता है और उन्हें स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा व्याख्यान, सभा, समूह चर्चा के माध्यम से भी सामूहिक रूप से लोगों तक जानकारियों को, सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम और भ्रमण भी इसके बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। परिणाम प्रदर्शन के द्वारा लोगों के सामने जो भी डेमोन्स्ट्रेशन की प्रविधि करके सिखाया जाता है, उसका परिणाम भी सामने आ जाता है। इसके अलावा सम्मेलन और दृश्य श्रव्य माध्यम भी इसके लिए महत्वपूर्ण साधन होते हैं। व्यापक जनसंपर्क के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सूचना पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, चार्ट, पोस्टर और कुछ प्रदर्शित सामग्रियां, जैसे कि मेले और प्रदर्शनी के अंतर्गत दिखाई जाने वाली सामग्रियां,
प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाने वाली फिल्म कठपुतली, इसके अलावा दृश्य श्रव्य माध्यम जिनके के द्वारा सुनकर और देख कर के जानकारियों को ग्रहण किया जा सकता है।